अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं हूं आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं, उस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव राय इन कन्वर्सेशन विद आरजू काज़मी। तो ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को। भारत का जन्म नहीं हुआ था 15 अगस्त को। भारत को आजादी मिली थी। तो फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। देखिए, आपने इंडस वैली की बात करते हैं। ये नाम जो भारत है, ये भारत से आया है। जो भरत राजा था, भारत से आया है। जो कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप से आया है। कभी हम एटमोलॉजी में जाएं कि कश्मीर का नाम आया कहां से, इट हैज कम फ्रॉम ऋषि कश्यप। जो हम बात करते हैं हिमालय की, हिमालय से लेकर समुद्र तक हमारी वेद हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर इजाजत हो ब्रिगेडियर साहब की। सर, अगर आप एक सेकंड के लिए मुझे एक्सक्यूज करें और आप रिकॉर्डिंग ऑन रखें, मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। जी श्योर। आरजू, देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये है अथर्ववेद। मैं आपको बताता हूं क्या है। ये है यजुर्वेद, ये है सामवेद, और ये है ऋग्वेद। एक और वेद है जो अंदर है, तो मैं चाहता नहीं वो बुक का स्टैक्स गिर जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 5,000 साल से पहले लिखी गई थी। जो महाभारत है, जो रामायण है, राइट। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड। इंडियन सिविलाइजेशन जो हमारी जो तहजीब है, भारतीय संस्कृति है, वो इजिप्ट से पुरानी है, मिस्र से पुरानी है, रोम से पुरानी है। जब मेरे बाप दादा किसान थे, राजा थे, कवि थे, आर्किटेक्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, तब यूरोप जानवरों की खालें पहन के घूम रहा था। तो आपको थोड़ा सा ये लेना पड़ेगा ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, ब्रिगेडियर साहब ने जो बात करी ना कि ब्रिगेडियर साहब ने बात करी कि कौन टेररिस्ट है। मैं आपको बताता हूं मेरे नजदीक कौन टेररिस्ट है। ठीक है, जो इनोसेंट लोगों को मारे, हथियार उठाए। हथियार कई लोग उठाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब हथियार जो उठाते हैं सारे टेररिस्ट हैं, मैं वो नहीं कह रहा। जो आम लोगों को मारे, जो आम इंसानों को मारे, जो नॉन कॉम्बैटेंट्स को मारे। दूसरी चीज, एक तो वो टेररिस्ट, दूसरी चीज जो जंग ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ना, जंग फौजों के बीच में होती है। 71 की जंग थी, 65 की जंग थी, कुछ हद तक 47-48 की भी जंग थी, 1999 कारगिल भी जंग थी। टू प्रोफेशनल आर्मीज फॉट अगेंस्ट ईच अदर। कश्मीर में जो चल रहा है वो जंग नहीं चल रही। एक पेट्रोल जा रहा है, आपने पीछे से लगाया आपने, और AK-47 का बस्ट। अभी कल सरपंच मार दिया एक, वहां पे एक हिंदू सरपंच था। हिंदू तो बचे नहीं खैर वहां पे। हिंदूज इन कश्मीर आर ऑलमोस्ट, मतलब कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग आए नहीं इधर कभी, और ब्रिगेडियर साहब, आरजू जी, कभी आप आए तो हम आपको ले भी जाएंगे वहां पे। प्लीज बी आवर गेस्ट। पूरी एक जनरेशन कश्मीर में बड़ी हो गई जिसने कभी हिंदू को नहीं देखा। पूरी एक जनरेशन बड़ी हो गई है जिसने अपने पूरे 30 इयर्स में एक हिंदू को नहीं देखा, और हिंदू को नहीं देखा उस लैंड में जो कि 100% हिंदू था। 1300s में, 1300 जो सदी थी, उसमें शाहमीर वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ कश्मीर। उसका नाम शाहमीर था, वो पहला मुस्लिम किंग था। शाहमीर के समय इट वाज 100% हिंदू। टुडे हिंदूज आर लेस देन 1% इन द वैली। फिनिश्ड, वाइप्ड आउट, गॉन। कहां गए? मैं वही कहता हूं, देखिए ना, सुनिए, दिस इज नॉट टू ब्लेम समबडी, बट ईरान वाज नॉट इस्लामिक। ईरान जोरास्ट्रियन था, जोरास्ट्रियनिज्म उनका फेथ था। इट्स 100% मुस्लिम। ये आपके जो रोम है, रोम क्रिश्चियन नहीं था। रोम 100%, इटली 100% क्रिश्चियन हो गई है। इजिप्ट देखिए, पुराने सिविलाइजेशंस की बात कर रहा हूं। और चाइनीज का तो खैर ऊपर वाला मालिक है, वो मानते ही नहीं किसी को, तो देन यू डोंट टॉक अबाउट द चाइनीज। वो अपने लेवल पे चल रहे हैं, और ठीक है, उनके लिए, जो उनके मुल्क के लिए ठीक है। व्हाई शुड वी एडवाइज द चाइनीज? मेरा ये कहने का मतलब है कि दीज आर ओल्ड सिविलाइजेशंस। आवर सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। ये आपने वैभव की बात करी, वैभव जहां पे रहता है, बनारस,
बनारस इज, आप जाइए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की आप फाइल्स देखिए, इट इज द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड। हम लोग दमश्क की बात करते हैं, यू नो, वी टॉक अबाउट डमेस्कस, वी टॉक अबाउट बगदाद। बनारस इज 3000 years older than बगदाद। तो ये आप इसको देखें, बगदाद इज आपकी 2-2.5 साल पुरानी है। ये कब से गंगा जी के तट पे है, ये कब से चली आ रही है, आप रिकॉर्ड चेक करें। बहरहाल बात आते हैं ना कश्मीर पे। देखिए इशू पता क्या है, एक सबसे पहले हमें यह जानना होगा, शायद पाकिस्तानी आवाम को पता ही नहीं पता, पाकिस्तान यूएन के पास नहीं गया था कश्मीर को लेके, इंडिया गया था। आई नो इट, एवरीबॉडी नोज इट। आप लोग गए थे, आप लोग गए थे, बिल्कुल हम आप लोग गए थे। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो 600-650 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, भारतवर्ष में, ये एक जमाने में इनको जनपद कहते थे, जब 10-16-18 जनपद हुआ करते थे। आज से 3-4 हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर बाद में टूट टूट के प्रिंसली स्टेट्स बन गए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर क्वीन की फोर्सेज आई, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे 150-200 साल चली है, पूरी जो भी चली है, सब कुछ मिला मुलूक है। तो कहने का ये मतलब है मेरा ना कि यहाँ पे हुआ ये है कि जब कश्मीर पे महाराजा ने एक्सेशन साइन करा था, वो फॉर्मेट वाज द सेम फॉर एवरीबॉडी। फॉर्मेट भोपाल के लिए वही था, लखनऊ के लिए वही था, रामपुर के लिए वही था, मुरादाबाद के लिए वही था। सबके अलग अलग, किसी के नवाब थे, किसी के बादशाह थे, किसी के राजा रूजे थे, इनके जो भी थे। तो देवर 600 करीब 600-650 प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, सबने साइन करा। इशू ये होता है ना कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हम यूएन के रेजोल्यूशंस की बात करेंगे और हमें यूएन रेजोल्यूशन से चलना है, और उसके क्या शराइत है, मैं उस पर नहीं जा रहा कि नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान का, वी आर नॉट गोइंग देयर एट ऑल, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप यूएन की शराइत से चल रहे हैं, फिर आप यूएन से चलें। ये हिजबुल मुजाहिदीन, ये लश्कर तैयबा, ये जैश मोहम्मद, ये कौन है? ये तो कश्मीरी नहीं है। छोड़ के सैयद सलाउद्दीन, ये तो सैयद सलाउद्दीन तो बडगाम का रहने वाला है, उसने अपना नाम बदल दिया, यूसुफ शाह है उसका नाम, तो उसने अपना नाम सैयद सलाउद्दीन रख दिया। बट ये सारे तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं, दे आर नॉट कश्मीरीज। इनके फाइटर्स ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबीज हैं। कुछ इनके वैली में भी हैं फाइटर्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी पंजाबीज हैं। इश्यू पता है क्या है? इसी की बात थोड़ा सा, ब्रिगेड साहब की अगर इजाजत हो तो सर मैं थोड़ा सा साइड में एक बार बात ले जाऊं, थोड़ा सा अगर बात जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर ऐसा है कि जैसे इंडिया में ना काफी, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। इंडिया में ये बड़ी बात हुई कि तब इस्लामोफोबिया है वगैरह है, राइट। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ ना कि थोड़ा सा जो आप लोग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो दूसरे को अलग ना करें। आप जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम में करते हैं ना, तो फिर इसके नताइज होते हैं जो कि हर समय प्लेजेंट नहीं होते, हो भी नहीं सकते। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो आरजू आपकी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो भी रीजन हो, हमारे सबके प्रॉब्लम है, मसले सबके हैं ना, मुसलमानों के भी हैं, हिंदुओं के भी, क्रिश्चियंस के, सबके मसले हैं। Why have only the Muslim countries made Organization of Islamic Cooperation? क्यों बनाने की जरूरत पड़ी आपको? ठीक है, क्यों हर चीज अलग अलग अलग, हमारा अलग तुम्हारा अलग, तुम्हारा अलग हमारा अलग, हम ऐसे हैं तुम ऐसे? भाई आपको मिलजुल के रहना है, तभी बातचीत का जरिया खुलेगा। अगर हर चीज में आप अलग अलग करेंगे तो फिर दूसरे लोग कहेंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में क्या हुआ, बड़ा फेमस एक केस है, आरजू मैंने आपसे डिस्कस करा था। यहाँ पे 65-70 साल तक सरकार ने, जो हज जो होता है, जो हर एक जो मुसलमान अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर फर्ज है। सरकार ने यहाँ पे 70 साल दिया, हज की सब्सिडी दी, ऑलमोस्ट 40 या 50% समथिंग लाइक दैट, मुझे अमाउंट नहीं क्लियर है, कि आपके एयर फेयर में माफ था, आपके शिप्स में माफ था। पहले तो शिप्स में ही जाते थे एक टाइम पे, फिर बाद में एयर इंडिया की फ्लाइट चलने लगी। आपके होटल स्टे में जो पूरा पैकेज था उसमें गवर्नमेंट, तो कई 100 करोड़ हर साल, और फिर बाद में हजारों करोड़ खर्च होने लगे, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड गोइंग। तो एक कोटा होता था, फिर सबको मिलता था, उसके हिसाब से ना सब्सिडी मिलती थी। पर अगर एज ए हिंदू, मैं अपने मुल्क में, जो मेरा मुल्क 80-85% हिंदू मेजोरिटी है, अगर मैं, और जो लोग आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी हैं आपके हिंदुत्व वाले हैं या हिंदू सरकार है, मैं कहता हूं जी, मुझे अपने जो आपके जैसे कि आपके लिए पाक है, मक्का मदीना पाक है ना आपके लिए, तो मेरे लिए भी कुछ पाक होगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपने मेरे मुस्लिम भाई बहनों को फैसिलिटी दी है, वही फैसिलिटी आप मुझे भी दे दो, सेम फैसिलिटी, और मेरा तो और सस्ता पड़ेगा क्योंकि बगल में ही है मेरा, तो आपका तो फिर दूर है। वो नहीं मिली कभी आज तक। तो इससे क्या हो गया कि जो इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है, दिस इज द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ आरएसएस। देखिए, मोदी ने तो ये बोला है कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए भारत के मुसलमानों का, राइट। लेकिन यहां पे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं साहब, ये एक टिपिकल माइंडसेट को अपील करने के चक्कर में, और जो यहां पे मुसलमानों का जो अशराफिया है ना, आई एम सॉरी टू से द लीडरशिप, ये बहुत
जिसको कहते हैं ना फार रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमन मुस्लिम, फार रिमूव्ड फ्रॉम द कॉमन मुस्लिम। इनको उनके साथ कोई मेल नहीं है, बस दे आर बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। इनको किसी के साथ हमदर्दी नहीं है, किसी का काम नहीं है। बस आपने एक स्टेटमेंट पास कर दी, ओवैसी के भाई ने बोला कि 15 मिनट के लिए, आप समझिए 85% मेजोरिटी हिंदू कंट्री में ओवैसी का भाई ये बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को देख लेंगे, ये बोल रहा है। अब आप सोचिए, और लोग कह रहे हैं बड़ा बहादुर है। अरे वो बहादुर नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको परमिट करता है, वो कैसा बहादुर है। तो मैं ये कहता हूं कि मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा अलग हो गया। वी वर टॉकिंग अबाउट जियोपॉलिटिकल इश्यूज और मैं लोकल इशू पे आ गया, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश कर रहा था जी। जी भाई साहब, मेजर साहब की बातें आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? उस सिविलाइजेशन की पहले इन्होंने बात की कि हमारी जो अच्छा, वो सिविलाइजेशन बता रहे थे काफी मतलब कि जो सिविलाइजेशन वगैरह पहले 5000 साल पुरानी है, पुरानी हमारी। हिंदुइज्म कितना पुराना है, क्रिश्चियन कितना पुराना है, इस्लाम कितना पुराना, ये सारी वो बता रहे थे। काफी नॉलेजेबल बातें वो बता रहे थे कि इतने इतने सालों पुरानी ये। पता बात क्या भाई साहब, असल में मसला ये नहीं होता कि आप कितने पुराने हैं, मसला ये होता है कि आप कितने इन्फ्लुएंशियल हो। आपको मैं एक आपके लिए इजाफा करता चलूँ कि अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था माइकल हार्ट मेरे ख्याल में। उन्होंने 1978 में एक बुक लिखी थी 100 द रैंकिंग ऑफ मोर इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन हिस्ट्री। तो वो थे भी ईसाइयत मजहब, क्रिश्चियन थे, मतलब कि उनका क्रिश्चियन मजहब था। तो उन्होंने ना अपने जो कलम है ना उससे बहुत बड़ी वफा की है। वफा उसने इस तरह किया है कि उसने जो टॉप पर नाम रखा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा। तो जब उसने ये पेश की थी ना, जब उसकी सरनी हुई थी बुक की, तो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ एहतजाज हुआ। उसने कहा कि मेरा ये शोबा था, लेकिन मैं इस अपने शोबे से गद्दारी नहीं कर सकता था। मैंने पूरी दुनिया में बहुत रिसर्च की है, लेकिन जो पूरी दुनिया में आया था ना इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो थे, वो मोहम्मद की ज़ात के सिवा कोई भी नहीं। ये बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। और भाई मेजर साहब भी ये बात करते होते हैं, वो कहते होते हैं कि मोहम्मद साहब जो हैं मतलब कि वो बड़े अच्छे थे, या वो सारा वो करते हैं, वो उसको वो इसको इग्नोर नहीं वो कर रहे। वो तो एक्चुअली बता रहे हैं ना कि भाई हमारी जो हिंदुइज्म है ना, ये आजकल का नहीं है। और ये भी बात बता रहे हैं ना कि यहाँ पर जो मुसलमान है ना, इंडिया में हो गए, पाकिस्तान में हो गए, ईरान में हो गए, ये कोई शुरू से मुसलमान नहीं है। ये भाई ये बाद में हुए हैं। असल में जो मुसलमान थे वो अरब के थे, जो सऊदी अरेबिया के मुसलमान थे ना, वो जैनी, वो मुसलमान वहाँ से हुए थे। और भाई यहाँ से अब यहाँ जो इंडो पाक है भाई, यहाँ पर मुसलमान जहाँ हम हुए ना मुसलमान, हम बाद में हुए। हमारी आबाओ अजदाद हैं भाई, वो पता नहीं सिख थे या भाई क्या थे, हमें कोई इल्म नहीं है। तो भाई ये जो चीज़ें वो बता रहे हैं ना, कि जो वो बता रहे थे कि ये जो नाम रखा गया भारत, ये भरत आपने मतलब कि उन्होंने वो भरत सिंह का बता रहे थे पुराना। तो ये पुराना वो कह रहे हैं कि हमारा जो ये है ना कल्चर, ये बहुत पुराना है। ये इसमें कोई शक नहीं। हाँ, कल्चर बहुत पुराना है। वो बता भी रहे थे काफ़ी चीज़ें जो है वो बाद में आई। काफ़ी जो कल्चर है वो बता रहे थे, स्पेन का, जो का, वो इटली का, और ये सारे वो देख रहे हैं कि इटली जो है वो सारा क्रिश्चियन हो चुका है मेरे ख्याल में। तो ये सारी वो बातें बता रहे हैं कि जो ये जितने कल्चर वगैरह हैं ये बहुत पुराने हैं। नहीं, पहले मुस्लिम नहीं था वो, पहले मेरे ख्याल में थे स्पेनिश थे, उसमें पर्शियन एम्पायर थे एक तो, और एक रोमन एम्पायर थे। ये दो एम्पायर जो हमारे मतलब वो कह रहे थे रोम से भी भाई ये पहले क्या है, पहले का है, ये हमारा नाम था स्पेन में भी। हाँ स्पेन में बाद में जब अटैक मस्जिद भी है उधर, बस मुसलमान मार सकते हैं ना, बाद लेकिन में वहाँ पर मेरे ख्याल में हुकूमत रही है स्पेन में भी स्पेन मुसलमानों में तो की। यही है हुकूमत, मैंने सुना है, वीडियो में देखते रहते हैं। स्पेन में यहाँ पर हुआ, वहाँ पर इसके लेकिन बाद ये उनकी भाई बात बिल्कुल ठीक है कि जो इस्लाम है इंडिया में या पाकिस्तान में या ईरान इराक तो हम में भी ये मानते बाद हैं, में आया हम भी है। मानते पहले हमारे जो बाउजाद थे ना भाई, वो किसी और मजहब से तलक रखते थे, और भाई हम इस्लाम को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे अपने बाउजाद ने भाई इस्लाम कबूल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई मुसलमान हैं। हर किसी को भी अपना अपना मजहब मुबारक हो भाई, हमें अपना मजहब प्यारा है, आपको हिंदुइज्म प्यारा है तो भाई आपको मुबारक हो। लेकिन ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारा जो निज़ाम होता है, जैसे भाई रुखसार बता रहे थे कि वो किस ऑथर का नाम बता रहे थे, माइकल हार्ट भाई, उन्होंने एक 100 बंदों की किताब लिखी कि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन बंदे हैं 62
उनका उनमें भाई हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मोहम्मद साहब सब थे, उनका जो नाम है उन्होंने वो टॉप लिस्ट पर रखा है। तो ये भी हमारे लिए भी गर्व की बात है भाई। तो आप जो भाई आपका जो मजहब है हिंदू भाई, वो आपको ठीक है, आपका बिल्कुल, हम उसमें कोई हम मजहब के चक्कर में आते तो हैं। ये जो सिविलाइजेशन वगैरह ये जो सारा कुछ है मेजर साहब बातें कर रहे हैं, वो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं भाई। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये मैंने पढ़ा हुआ है, सारी पढ़ी है, ये वाकई हकीकत में यहाँ सही है। हाँ जी। जो भारत की है सिविलाइजेशन वो काफी पुरानी हाँ, है, बहुत कई हजारों साल पुरानी है। हाँ। तो भाई वो उसको डिजर्व करते हैं उस कल्चर को, और अपने कल्चर को भाई वो उन्होंने जिंदा रखा हुआ है, और वो उसमें वो किसी किस्म की वो बात सुनना दोबारा नहीं कर सकते। और वो ये भी कहते हैं कि ये बहुत पुराना है, तो भाई वो चला आ रहा है, तो ठीक है भाई, वो हमें इसमें कोई इतराज नहीं है। मेजर साहब वो बात कर रहे थे दहशतगर्द जो मारता ना सीमन को, हाँ। वो दहशतगर्द वो ये तो हम अक्सर वीडियो में आदमी को कहते मारते हैं, हैं ये तो जो हम वो असल दहशतगर्द होता है। तकरीबन हर जो तीसरी वीडियो किसी में भी कहते हैं। मजहब से है ना, वो किसी की जान लेता है ना बेकसूर की, उसको वो हम उसका दहशतगर्द कोई मजहब मानते हैं। नहीं, उसका उसका कोई अच्छा, कोई एक और मजहब बात है, मेजर साहब एक और बात कह रहे थे कि भाई आपका जो है ना मक्का आपके लिए पाक है, तो हमारे लिए भी तो कोई पाक चीज़ होगी भाई। बिल्कुल आपके लिए, हम आपकी कदर करते हैं, लेकिन बात ये है कि वो मेजर साहब ये भी बात कह रहे थे ना कि भाई आपके यहाँ से, हमारे इंडिया से कितने लोग, कितने हज़ार लाखों की तादाद में मुसलमान जो है ना वो हज करने के लिए जाते हैं, और उनको सब्सिडी दी जाती है, हाँ, उनको ये फैसिलिटेट किया ये जाता है। बड़े तो ये भी बेहतरीन हम स्टेप आपका है। शुक्रिया अदा करते हैं, और ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, हर एक का भाई ख्याल रखना हर चाहिए। एक का। तो वो ये भी बात कर रहे थे कि भाई हमने, हमारा खर्चा तो कम आता है, हमें यहाँ पर जाना पड़ता है, तो हमें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी जाती भाई। ये आपको भी फैसिलिटीज जो है वो देनी चाहिए भाई। हर एक धर्म को उनके अपने धर्म के हिसाब से भाई पूजा पाठ जो भी वो करते हैं उनको करना चाहिए, और फैसिलिटेट भी करना चाहिए, जो भी हुकूमत हो उसको फैसिलिटेट। हमारे मुल्क में भी ऐसे ही है हाँ कि जी, हाँ जी। हमें आप करतारपुर राहदारी खोली है ना, इमरान खान साहब ने सिख भाइयों के लिए सिख बोली है ना भाइयों के लिए। वो गुरु नानक। हाँ, खान साहब ने ये बात कही थी कि भाई जैसे हमें मक्का प्यारा है ना भाई, उन्हें भी अगर ये वो उन्होंने एक मिसाल दी थी, अगर हम ये सोचें, हमारे यहाँ ना ये इसके ऊपर इतराज उठते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सोचें कि हमारे मक्का है वो हमसे कुछ 4 किलोमीटर दूर है इंडिया तो से, कुछ दूरी पर हो, और हमें वहाँ पर इंटर ना होने दिया जाए, तो हमारी कैफियत क्या होगी। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए भाई जो उनका जो करतारपुर है वो उनका ऐसे ही है जैसे मक्का है, तो भाई वो उनकी थोड़ी दूरी पर उनके लिए जज्बात उठ रहे हैं, तो भाई उनको सिख भाइयों के जज्बात को भाई उन्होंने रखा, और भाई उनको वो खोल दिया, और बड़ा वो मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करता हूँ, जो खान साहब है ना उसके जो परसेप्शन है, जो उसके ख्याल है ना, बहुत बेहतरीन है। मैं जो उसको जितना मैंने उसको पढ़ा है, जितना उसको मैंने जांचा है, कि वो देख रहे हैं वो किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। उन्होंने कहा ऐसा करना चाहिए, ऐसे कर, वो कहते हैं कि सब जैसा है भाई। आप अगर किसी को माइल करना चाहते हैं ना, अपनी तरफ लाना चाहते हैं भाई, आप अपने किरदार के साथ, अपने अखलाक के साथ करें, तो भाई सब कुछ ठीक हो सकता है। तो भाई मेजर साहब की जो ओवरऑल बातें थी बड़ी अच्छी बातें थी। आज उनकी बातें जो थी वो अग्रेसिव नहीं थी, वो बड़ी एक मतलब के समझदारी वाली बातें थी और अच्छी बातें। तो होप करते हैं कि भाई आपको हमारी वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए